आंखें कोमलता से बंद, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। कार्यक्रम थोड़ा सा कंबाइंड हो गया, मिला जुला हो गया। माता जी का जन्मदिन भी है और सत्संग भी है, तो समय का थोड़ा सा अभाव है। कितने मिनट बोल सकता हूँ? 10 मिनट के लिए। हम सभी मानव जीवन में हैं और मनुष्य हैं, इसलिए मनन करते हैं, विचार करते हैं। और संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक है भोग योनि और एक है कर्म योनि। तो मनुष्य जो है दोनों प्रकार का प्राणी है, भोग योनियों में भी है और कर्म योनि में भी है। संसार के और प्राणी जितने भी हैं वो सब भोग योनि में अपने अपने भोग भोग रहे हैं, वो कुछ नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य जो है जो प्रारब्ध को लेकर के आया है उसको भोग भी रहा है और कुछ नए कर्म भी संचित कर सकता है। क्या कर्म करें हम, कैसे कर्म करें? सबसे बड़ी बात जो अभी हमारा जो वातावरण बना हुआ था यहाँ पर, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक वातावरण। भौतिक जगत से हम थोड़े कटे हुए हैं, इस समय हम आध्यात्मिक वातावरण में सारे अभी जितने 1.5-2 घंटे जो चर्चा हुई है वो प्रभु चर्चा ही हुई है, ईश्वर की चर्चा हुई है ना। भक्ति गीत भी गाए गए हैं, दीर्घायु की कामना भी की गई है। किससे की गई है? परमात्मा से। तो मनन करते हैं, विचार करते हैं। संसार में जो मनुष्यों की संख्या है वो 8 अरब है। सारे संसार के जो मानव हैं 8 अरब हैं, हम भी उसमें से हैं। एक प्रार्थना आती है ना, कोटान कोटि भूमि उसमें असंख्य प्राणी, तब नाथ को में नंबर है कौन सा गिनाऊं। हमारा कौन सा नंबर हो सकता है ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर के निकटता में? बहुत अच्छी बात है कि हम ईश्वर से निकटता बनाएं। क्यों बनाएं? हमारे पास जब हमने जन्म लिया था तो हम 3 ऋण लेकर के आए थे। 3 कर्ज हैं हमारे पास। पहला है पितृ ऋण, माता पिता का, जिसे हमें चुकाना चाहिए। दूसरा हमारे पास ऋण है ऋषियों का, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और इस ज्ञान को हम अपने अंदर लाए और फिर इसका विस्तार करते हैं। पढ़ना और पढ़ाना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो वो भी तो ऋण चुकाना है ना हम सबको, हम सब आर्य हैं। और एक है देव ऋण, परमात्मा का। तो परमात्मा का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? चुका ही नहीं सकते। परमात्मा के तो हमारे जीवन में अनंत उपकार हैं, इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं हम गिना ही नहीं सकते। तो जब उपकारों का बदला नहीं चुका सकते तब क्या कर सकते हैं? तब एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि हम परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। पर सुबह शाम हम नित्य प्रति ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। इसको बोलते हैं कृतज्ञता। जो किसी के किए हुए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किसी के किए उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। तो दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो कृतघ्नता है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप। अब हम विचार करें, हमें ये जो मानव शरीर मिला है इसमें सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। संसार के बहुत सारे काम भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं। तुम्हारा मन आए तो खा लेना, तुम्हारा मन आए तो सो जाना, तुम्हारा मन आए तो नहा लेना, तुम्हारा मन आए कहीं चले जाना। लेकिन एक व्यवस्था परमात्मा ने अपने हाथ में दी हुई है और वो है श्वासों का आना जाना। हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, हमारी श्वासें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। इसको हम प्राण कहते हैं। और परमात्मा को एक जो नाम है, परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, भगवान एक है। संसार के लोग उसको नाना नामों से पुकारते हैं। तो एक पुकारने का तरीका है कि परमात्मा हमारे प्राणों का आधार भी है, इसलिए उसको प्राणाधार भी कहते हैं।
ईश्वर का एक नाम प्राणाधार भी है। संसार में बहुत संपन्न लोग हैं, अरब खरब और द्रव्य सौ, उदय अस्थल और राज, बिना भजन भगवान के सभी नरक के साज। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा कि आप कुछ भी हो जाएं, कितने ही पैसे वाले हो जाएं, लेकिन यदि अपने श्वासों के साथ भगवान का स्मरण नहीं किया तो आप कंगाल ही हैं, गरीब ही हैं, निर्धन ही हैं। इन श्वासों के साथ अब हम विचार करें कि हमने कितनी सांसों का सदुपयोग किया। तो आप जब विचार करेंगे तो लगता है कि हमारी बहुत सारी सांसें जो है व्यर्थ में जा रही हैं। कितनी सांसों का हम उपयोग करते हैं। जो श्वास अंदर जाती है उसमें कहाँ हम ओ कहते हैं, जो श्वास बाहर जाती है उसमें कहाँ माँ कहते हैं। हम कहाँ ओम का चिंतन करते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम भगवान का नाम तो लेना चाहते हैं, लेकिन ले कैसे, हमारा तो मन ही नहीं लगता है उसमें। आंखें बंद करके बैठते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। जो विचार आते हैं, बहुत सारे विचारों का तूफान है हमारे मस्तिष्क में। संकल्प और विकल्प, एक विचार आया एक गया, एक आया एक गया, सारा दिन हम इसी में लगे रहते हैं। और संकल्प और जो विकल्प की स्थिति है इसका नाम मन है। संकल्प विकल्प मना। और जो हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, उसमें लिखा हुआ है ध्यानम निर्विषया मना। मन को यदि हम विषयों से हटा दें तब हमारा ध्यान बन सकता है। योग में दो स्थितियां हैं। एक है जो आजकल प्रचलित है, जो योग के हम व्यायाम करते हैं ना, उसको हम योग मान लेते हैं, जिसको हम बहिरंग योग कह देते हैं। और एक है आंतरिक योग, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि। एक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग है ना, तो ये बाहरी है। और जो धारणा, ध्यान और समाधि, यदि इस पर ध्यान देते हैं तो ये आंतरिक योग बन जाता है। तो जो कहावत है कि भगवान जो है सब जगह है और भगवान हृदय में भी है, तो सब जगह है तो हम कहाँ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो इंद्रियों से अतीत है। देखने वाली शक्ति कौन है? वो है आत्मा। परमात्मा का साक्षात्कार कौन करती है? आत्मा करती है। आत्मा कहाँ है? हृदय में। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? हृदय में। अब अज्ञानता क्या फैली हुई है कि भगवान बाहर है और हम भागते हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमारी उपासना ठीक बनती नहीं है। हमारी चित्त की वृत्तियां और ज्यादा विचलित हो जाती हैं। शांत होने की जगह योगास चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। और रुकेंगी कैसे? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे मन को रोकने की। अब हमारे सारे सुख और दुख का जो कारण है वो हमारा मन ही है। यदि हम बहुत ज्यादा मन को बाहर और ज्यादा बाहर और ज्यादा बाहर, जितना दौड़ा लो कितना दौड़ाओगे? जो सांसारिक जगत है उसका कोई अंत तो है नहीं। फिर हमें ऋषियों ने एक सूत्र दिया कि जो कुछ भी तुम सारे ब्रह्मांड में देख रहे हो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो सारा कुछ तुम्हारे पिंड में स्थित है। यदि तुम ज्यादा बहिर्मुखी हो जाओगे तो तुम दुखी 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 रहोगे, और यदि तुम अंतर्मुखी हो गए तो सुखी हो जाओगे। पिछली बार हमने चर्चा की थी, हम सभी सुख की तलाश में हैं। हम सब लोग शांति की तलाश में हैं। हम सब लोग आनंद की तलाश में हैं। सुख, शांति और आनंद, कहते हैं ना उनके जीवन में बड़ी सुख शांति है। तो सुख शांति हम ढूंढते हैं बाहर, पर बाहर है नहीं, तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ ही चला गया ना। यूं ही जिस चीज की तलाश में थे, जिस चीज की हमें प्राप्ति करनी थी, वो तो हमने की नहीं, जो हमें चाहिए। तो फिर ऋषि दयानंद ने हमें सिद्धांत दिए, त्रैतवाद का सिद्धांत दिया नहीं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। प्रकृति सत है, जीवात्मा सत और चेतन है, परमात्मा सत चित और आनंद है। तो आत्मा में एक चीज की कमी है, आनंद की। सत तो है ही है, इसे आनंद चाहिए। तो हम आनंद को प्राप्ति के लिए उपासना करेंगे ना। यदि हम प्रकृति में चले गए तब तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। तो हमें परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद है, तो आनंद की हमें तलाश है। आनंद जो सुख की सबसे बड़ी डिग्री है।
जो सुख कहते हैं हम कि हमें सुख चाहिए, या जैसे कहते हैं दुख और सुख और स्वर्ग और नरक, तो ये जो पौराणिकों की कल्पना है वो तो भगवान कहीं आसमान में बैठे हुए हैं, किसी का भगवान तीसरे आसमान में, किसी का भगवान चौथे आसमान में, किसी का भगवान सातवें आसमान में, और मानते हैं ये कि जब हम मरेंगे तब हमारा स्वर्ग होगा। तो ऋषियों ने इसका खंडन कर दिया, भाई स्वर्ग जो है ऊपर नहीं है, ना तीसरे आसमान पर, ना चौथे आसमान पर, सातवें आसमान। स्वर्ग कहाँ है? सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। परिभाषा जो है, जब आप मनुष्य का जन्म आपने ले लिया और आपने सुबह से शाम तक चिंतन किया कि आज मैं कितना सुख में जीवन जिया मैंने, इसका मतलब आप सुख में स्वर्ग में रहे। मरने के बाद नरक या स्वर्ग मिलेगा, ये तो कल्पना है हमारी। स्वर्ग और नरक प्रतिदिन होता है। दुखों का नाम नरक और सुखों का नाम स्वर्ग। और इससे भी एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसको हम कहते हैं बैकुंठ, जहाँ बिल्कुल भी मन में कोई कुंठा नहीं है, उसका नाम बैकुंठ है। अब वो ऋषि जानंद ने जो किताबें लिखी थी ना, उसमें व्यवहार भानु की किताब भी लिखी थी, शायद आप सबको पता होगा। एक कहानी उन्होंने लिखी है व्यवहार भानु में। एक जाट जी थे, है ना, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो जाट जी पंडित जी के पास गए कि पंडित जी हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया और उनको स्वर्ग में जाना है। पंडित जी तो आजकल जो पौराणिक पंडित होते थे, उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया कि ये चीज दान करो, उसमें गौदान भी करो। जाट जी ने गाय भी दान कर दी, और पंडित जी का लालच पहले ही आ गया था गाय पर, क्यों गाय उनकी बहुत अच्छी थी, 7-8 लीटर दूध देने वाली। जाट जी ने गाय भी पंडित जी को दान कर दी। पंडित जी के घर जाके गाय बंध गई, जो भी राशन पानी था वो भी दे दिया। तो फिर जाट जी तो निश्चिंत हो गए कि हमारी माता जी तो स्वर्ग में चली गई, क्योंकि माता जी, पंडित जी ने कह दिया था कि गाय की पूंछ पकड़ करके, एक वैतरणी नदी होती है उसे पार करना होता है, तो गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार कर सकते हैं। तो अब 8-10 दिन हो गए, पंडित जी के बच्चे दूध पीने लगे और जाट जी के बच्चे परेशान होने लगे। तो एक दिन जाट जी चले गए पंडित जी के मोहल्ले में, बोले पंडित जी आपने गाय भेजी नहीं स्वर्ग में, हमारी माता जी तो वहाँ परेशान हो रही नरक में, दुख उठा रही होंगी। पंडित जी ने फिर बहकाया जाट जी को, बोले कैसी बातें करते हो यजमान, परमात्मा ने ऐसी ही गाय जो है दूसरी बना करके माता जी को दे दी और माता जी उसकी पूंछ पकड़ के चली गई, वो तो पहुंच गई। तो फिर जाट जी ने सवाल किया कि मेरी माता जी का कोई आपके पास संदेश आया? जैसे मेरी माता जी मुझे भी बहुत स्नेह करती थी, सुख में होती या दुख में होती, मुझे भी बता देंगी बेटा चिंता मत करना मैं ठीक हूँ। तो मेरे पास तो कोई कहा नहीं माता जी ने, तुम्हारे पास कुछ कहा? पंडित जी को फिर शक हुआ, बोले यजमान कैसी बातें करते हो? बोले पंडित जी बात ये है, ये सब तुम्हारा पाखंड है, ढोंग है, अज्ञान का है, ऐसा कुछ है नहीं, और मैं अपनी गाय को ले जा रहा हूँ और ज्यादा करोगे तो 1 महीने का हिसाब भी ले लूंगा तुमसे, लठ में मारूंगा। हाँ, तो गाय ले गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महर्षि दयानंद ने हमें अविद्या से छुड़ाया था, ठीक है ना। तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, कहीं हम भी कहीं अविद्या में तो नहीं है। तो अविद्या कहाँ से शुरू की जाए? सारा तो समस्या ही समस्या है जिंदगी की। एक छोटी सी समस्या हम जो पूरी जिंदगी में समाधान नहीं कर पाते हैं, वो है हमारे स्वास्थ्य की समस्या। शरीर का जो विज्ञान है वो हम समझ नहीं पाते हैं और ठीक से जी नहीं पाते हैं, और पता लगता है कि हमें जो प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि ऋषियों ने लिखा भाई तुम्हें जब मनुष्य का जन्म मिल गया तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है कि तुम अपने जीवन में 4 चीजें प्राप्त करो। कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छे काम करो जब से तुम्हें होश आ जाए। हमारे माता पिता हमें बचपन से संस्कार देते हैं ना, दया करो, दान करो, परोपकार करो, सेवा करो, ये करो वो करो, दुनिया भरी बातें सिखाते हैं, और ऐसा हम आचरण बनाते हैं, तो उसका परिणाम हमें मिलता है। ये धर्म के अंतर्गत आता है। थोड़े जब हम पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं तो 2 प्रकार की विद्या होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, या कुछ भी उद्योगपति बन जाते हैं, अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं। इसको बोलते हैं अर्थ, पैसा कमाना। जीविका के लिए धन चाहिए, तो
धन कैसे चाहिए? धर्म से चाहिए। धर्म आपके संस्कार पहले से हैं तो आप धर्म से धन कमाएंगे तो उल्टा सीधा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो धर्म, अर्थ और एक है संसार के सुखों को भोगना। तो संसार के सुखों को भोगने के साथ भी शर्त लगा दी ऋषियों ने कि भोगो, क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं भगवान ने अपने लिए नहीं बनाए, जीवात्मा के लिए बनाए। लेकिन तेन त्यक्तेन मुंजिता, त्याग करते हुए भोग लो तो ठीक है, यदि तुम इसमें आसक्त हो गए तो फिर दुख शुरू हो जाएंगे। जो चीज मुझे आज मिली और मैं उसका अभ्यस्त हो गया, मेरे उसमें संस्कार बन गया और 3 दिन बाद मुझे वो नहीं मिली, मैं उसी के लिए चिल्ला रहा हूँ, तो मेरा दुख का कारण बन गया ना एक तरह से। तो आपने आज जो चीज व्यवस्था मिली थी आपने उसका सदुपयोग किया, अगले दिन मिली ना मिली कोई बात नहीं, जो व्यवस्था मिली उसमें आप संतुष्ट हुए। तो इसको बोलते हैं भोग। और एक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष माने जहाँ आवागमन, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। एक दुख नहीं, जीवन को जन्मना और मरना ये तो एक दुख ही है ना। कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया, क्या इसका भी कोई समाधान है? तो ऋषियों ने दे दिया समाधान है, क्योंकि इसका भी समाधान है। यदि तुम सारे दुखों की निवृत्ति चाहते हो तो मोक्ष की प्राप्ति करो। अब हुआ क्या, भारतीय संस्कृति तो ये सिखाती है कि धर्म से धन कमाओ, धन से संसार के सुख भोगो, संसार के सुख को भोग के भगवान का नाम लेते हुए दुनिया से जाओ। पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मोक्ष कुछ होता नहीं है, पैसा कमाओ और सुख भोगो, पैसा कमाओ और सुख भोगो। हम इसी में ही व्यस्त हो गए और इसी को हम जीवन की उपलब्धि मान लेते हैं। ये जीवन की अपूर्णता है। और आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने धर्म के काम नहीं किए, पैसा खूब कमाया, उसकी वृत्ति यदि चली गई उधर के लिए तो वो फिर पैसा दान करता रहता है, क्योंकि उसने वो धर्म का काम किया नहीं तो जीवन में अपूर्णता थी, पूर्णता तो है नहीं, तो उसने पैसे को दान करना शुरू कर दिया। किसी ने धन तो कमाया लेकिन संसार के सुख नहीं भोगे तो उधर की तरफ आसक्त हो जाता है। तो कंप्लीट का जो जीवन दिया हमारे लिए ऋषियों ने बताया कि भाई कंप्लीट तो ये है कि आप ऐसे ऐसे जियो। इसीलिए वो हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया था उन्होंने। इसीलिए हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, हम सभी इस पर विचार करें। हम जीवन के किस स्टेज पर खड़े हुए हैं और क्या प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगता है तो उसका कारण जाने, और जितनी समस्याओं का समाधान यदि कुछ हो सकता है तो एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, एक ही साधन है और वो है ध्यान। हम सभी लोग सुबह शाम परमात्मा का ध्यान करें, उपासना की सही विधि को जान करके, तो हमारे जीवन की समस्याओं का सभी समाधान हो सकता है। नहीं तो फिर हम ऐसे जीवन तो जी रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है, और भी संसार के सारे प्राणी जी रहे हैं, मानव भी जी रहे हैं। तो हमें ये आर्य समाज की जो संस्था मिली है, ऋषि दयानंद की संस्था मिली है, बहुत तपोनिष्ठ ऋषि थे, देव ऋषि थे, और उन्होंने बड़ी साधना की और हमारे लिए ये मार्ग प्रशस्त किया। हम ऋषि दयानंद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, ऋषि के भक्त बने, उपासना की सही विधि को अपनाते हुए अपने जीवन में पूर्णता लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।